वर्सेस जिम्बाब्वे 30-20 और फाइनली इंडिया ने कह लें कि ग्रेटर कमबैक हम लोगों को नजर आया और जिम्बाब्वे की टीम को क्लीन स्वीप करके रख दिया, जहां पर उनके कप्तान की बात करेंगे सिकंदर मिर्जा। सबसे पहले तो कहते थे कि भाई इंडिया कंसेक्टिव हारता हुआ दिखाई दे रहा है तो हमें भी उनको हराना आसान होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। सबसे पहले तो भाई श्रेयस अय्यर को बहुत ज्यादा कांग्रेट्स कि फाइनली उन्होंने सीरीज अपने नाम की है एज ए कैप्टन की अगर बात की जाए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज वैभव सूर्यवंशी की एक और 50 हम लोगों को देखने को मिली। 81 पर खेलने के आउट होते हुए दिखाई दिए, बट अनफॉर्चुनेटली 163 का स्ट्राइक रेट था। जब मैंने देखा तो भाई 7 चौके लग चुके थे और 3 छक्के लग चुके थे और अब हम पागल हो रही है कि यार 15 इयर्स ओल्ड के खिलाड़ियों में ऐसा जादू कि आते ही अगले बॉलर्स की बैंड बजाकर रख देते हैं। हमारे साथ पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि मैम हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि चलिए जिम्बाब्वे अगेन कमबैक करेगा, बट इंडियन बॉलर्स हिलने ही नहीं दे रहे। मयंक यादव से शुरू करते हैं कि आते कह ले कि 8 स्कोर थे और एक विकेट वो अपने नाम करके भी चले गए। मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि श्रेयस अय्यर को 100% आपकी तरह जिस तरह आपने कांग्रेचुलेट किया मैं भी कांग्रेचुलेट करूंगी। ना सिर्फ उन्होंने अपनी पहली सीरीज एज ए कैप्टन अपने नाम किया बल्कि व्हाइट वॉश किया है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 3 के 3 मैचेस अपने नाम किए हैं जिसके अंदर वैभव सूर्यवंशी ने, मैंने पहले गेस करी थी यार 150 प्लस स्कोर तो ये करके जाएगा तीनों मैचेस में, और 50 की ही एवरेज के साथ जो है वो वैभव सूर्यवंशी हमें नजर आए हैं। तीनों मैचेस के अंदर उस बंदे ने एक एग्रेसिव स्टार्ट दिया है। वो 15 साल का बच्चा, और उसने जिस तरह से हम लोगों को दिखाया है एक एग्रेशन मैच दिखाया है, एक एग्रेशन स्टार्ट दिखाया है, और जिस तरह की वो हिटिंग करता है मेरे ख्याल में वाकई में ये बच्चा जिस तरह से सब लोग जो है ना वो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं उससे, वो 100% उस पर पूरा उतर रहा है। दूसरी तरफ अगर बॉलिंग की बात करें, इंडिया को हमेशा हम लोगों ने देखा है कि वो बैटिंग में कभी मार खाता हुआ हमें नजर नहीं आया। कभी अगर इंडिया हारता है अपनी बॉलिंग की वजह से हारता है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि आईपीएल का ये जो टैलेंट हमें खेलता हुआ नजर आ रहा है, हमें दंदनाता फिरता नजर आ रहा है, ये आगे जाकर इसी तरह की परफॉर्मेंसेस हमें देने वाला है और हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। और मुझे नहीं लगता जिस 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 चीज पर जो है ना इंडिया ओवरकम नहीं कर पा रही थी, उनकी बॉलिंग होगी, उनकी फील्डिंग होगी, व्हाटसोएवर उन्होंने हर चीज को ओवरकम कर लिया हुआ है एंड नाउ दे आर एक्चुअली द बीस्ट इन क्रिकेट। मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें जो लक्ष्मण है एज अ कोच, सीनियर कोच, उनके लिए लकी साबित हुए हैं। बिल्कुल लकी साबित हुआ है, 100% लकी साबित हुआ है। मेरे ख्याल से वो जो काला जो परछाई थी ना वो साइड में हो गई है। इनसे पूछ दोबारा ओके, मैं इनसे ये पूछ रही थी कि लक्ष्मण जॉन से फाइनली इंडिया के लकी साबित हुए। श्रेयस अय्यर की फर्स्ट कह लें कि टी20 विनिंग हमें नजर आई है। अभिषेक शर्मा अनफॉर्चुनेटली नहीं चल पाए, पर वैभव की पहली इंटरनेशनल 50 देखने को मिली, दूसरी मिल गई 81। यानी कि उसने ये बताया कि जो लोग कहते हैं कि भाई फ्लैट पिचेस के किंग हैं, फ्लैट पिचेस पर खेल सकते हैं, लेकिन आज बताया कि सिर्फ फ्लैट पिचेस ही काफी नहीं है, हम किसी दूसरे मुल्क में भी जाके कुट सकते हैं। देखिए, आज वैभव सूर्यवंशी ने ये बात साबित करके दिखाई है कि ये कोई फ्लैट पिचेस नहीं है। देखिए, आपका अभिषेक शर्मा जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, जिसने वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया, जिसने ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके परफॉर्म किया, अगर वो यहाँ पे परफॉर्म नहीं ना कर रहा तो ये इतनी ज्यादा विकेट नहीं है कि कोई भी आएगा और आके यहाँ पे परफॉर्म करके चला जाएगा। वेस्टर्न जिम्बाब्वे का अपना होम ग्राउंड है, उसके बावजूद वो रन नहीं कर पा रहे, उसके बावजूद वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो ये टीम इंडिया ही थी जिसने, वैभव सूर्यवंशी था जिसने परफॉर्म करके दिखाना था। ये 15 साल लड़का आपसे नहीं पकड़ा जाएगा, आप चाहे इसको ये सीरीज दें। अब आने वाले टाइम में ये टीम में पक्का हो गया। पहले ये था कि एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था कि अगर वैभव परफॉर्म कर देगा तो ये खेलता रहेगा, नहीं करेगा तो इसे बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन इसने जिस तरह इससे सीरीज में 250 किए हैं, एक 81, पता नहीं कुछ 100 के साथ इसकी कोई दुश्मनी है, जब करीब जाता है वहां आउट हो जाता है। तो लेकिन ये आपको इसी तरह ही परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। और आज थोड़ा सा ना एक अलग तरह परफॉर्म करता हुआ नजर आया। पहले होता था 18 बॉलों पे 50 कर देता था, मतलब तेज खेलता था। आज थोड़ी सी इसे समझ आ रहा है कि चलो मैं छक्के चौके तो लगाते हैं, लेकिन आज थोड़ा स्लो, थोड़ा डिफेंडिंग क्रिकेट भी खेली उसने जाए। सिर्फ टी20 क्रिकेट नहीं खेलनी, उसने ओडीआई क्रिकेट भी खेलनी है। तो उसने अपने आप को इस चीज के लिए भी तैयार करना शुरू कर दिया कि टी20 तो वो खेलेगा ही खेलेगा, अब ओडीआई के लिए भी वो तैयार होने लग गया है। आज जिस तरह उसने थोड़ा सा पहले अच्छा स्टार्ट लिया, फिर उसने अपनी इनिंग को थोड़ा सा बिल्ड किया, उसके बाद आप देखिए एक तरफ सारी टीम के रन और एक तरफ खेले वैभव सूर्यवंशी के रन। मतलब ये 15 साल लड़का नहीं पकड़ा जा रहा। और गौतम गंभीर ने इसको जो इंग्लैंड के खिलाफ निकालने की कोशिश की थी ना, वो भी आज सबके सामने साबित हो गई है कि भाई इसने आयरलैंड के खिलाफ नहीं खिलाया, फिर इंग्लैंड के खिलाफ खिलाया, 3 मैच दिए, पहले संजू को बाहर कर दिया, फिर इसको एक मैच बाहर कर दिया। मतलब ये ना उसको देखना चाह रहा टीम में ना इसको। अब गौतम गया है, ये वही टीम थी जो जीती हुई नजर आ रही। मतलब उससे भी आप कह लेंगे यंग प्लेयर इसके अंदर थे, ना अर्शदीप है इसके अंदर और ना हर्षित राणा। मतलब इस तरह के बॉलर जो बॉलिंग लाइनअप
पे क्या कहना चाहते हैं कि बड़ी खतरनाक डेडली साबित हो रही है जिम्बाब्वे के खिलाफ। मयंक यादव की कह लेंगे एक शानदार हमें इनिंग नजर आ रही है, शार्दुल ठाकुर का हमें डेब्यू नजर आया, फिर उसके बाद यार मैं ना एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। आज मयंक यादव जो है हम लोगों को पहले ही ओवर के अंदर परफॉर्म करते हुए नजर आए, और मेरे ख्याल में कोई शदीद किस्म का हमें राइवलरी नजर आई है ब्रायन बेनेट और उसके दरमियान में। पहले मैच में भी उन्होंने ही उनकी विकेट ली थी और इस मैच में भी वही उनकी विकेट जो है वो उड़ाते हुए नजर आए हैं। और यार देखो, नॉट अबाउट जस्ट के भाई उन लोगों ने बॉलिंग कितनी अच्छी की है, मेरे ख्याल में बैटिंग स्टार्ट भी बहुत अच्छा था। आज हम लोगों को रिमार्केबल 50 नजर आई है। 50 प्लस स्कोर वैभव ने हमें 50 फर्स्ट मैच में करके दिखाया, 20 स्कोर उसने सेकंड मैच में किए और अच्छे स्ट्राइक रेट से किए, और आज भी उसका स्ट्राइक रेट हमें जो है ना वो स्टैटर करता हुआ नजर नहीं आया है। आप देखो 49 बॉल्स पर उसने 81 स्कोर किया है, अराउंड 200 के स्ट्राइक रेट से उसने खेला है, और मेरे ख्याल में एग्रेशन इसको नहीं कहते तो किसको कहते हैं? बिल्कुल आमना, आपकी बस ये कि एग्रेशन होना पड़ता है, एग्रेसिव आपको करना पड़ता है अपने आप को यहाँ पर, तभी तो आप मनवा सकते हो कि भाई ट्रॉलर्स शट अप। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, आज जिस तरह उसने केले ने एक पूरा टीम में यही था कि यार जिसने ईशान किशन का आप 24 देख सकते हैं, उसके बाद नीचे से यार रिंकू। बात सीधी है कि जिम्बाब्वे हमें मैच में कहीं पे भी नजर नहीं आया। इनिशियली उनकी विकेट्स इतनी ज्यादा मैं बात तो बड़ी की थी। एग्जैक्टली बात उन्होंने की थी कि 50-50 वाला सीन होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनके यंग जो गन्स हैं वो बहुत ज्यादा अब तेज हो चुकी है, जो उनकी नई छुरियां हैं वो अब जो है वो काटने को तैयार है। तो ये चीज जो है वो हम लोगों को नजर आई है देखने में। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आज हम लोगों को व्हाइट वॉश नजर आया है, this is a huge success for Shreyas Iyer, a huge success for the whole team and especially Vaibhav Suryavanshi. आपने क्या लगता है कि एज ए कैप्टन श्रेयस अय्यर कितनी लंबी आपको नजर आएंगे इनिंग्स खेलते हुए, और कितने कह लें कि टी20 के अंदर जैसे सूर्या की एक स्ट्रीक नजर आ रही थी, श्रेयस भी बिल्कुल वैसे ही करने वाले हैं। देखो स्टार्ट तो हो गया है और इट इज अ गुड स्टार्ट। 7 मैचेस के बाद अगर आप एक पूरी टीम को व्हाइट वॉश कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी ऑन द वे हैं। एंड आई थिंक देखो अगर हम लोग सूर्य कुमार यादव की बात करें तो एक बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है उनका, तो ऐसा नहीं होगा कि हम लोग उनको जो है वो इतनी आसानी से कोई भी बीट कर सकेगा, लेकिन हाँ ही इज ऑन द वे। बिल्कुल आपकी बात सही है कि सूर्या की जो एक हमने स्ट्रीक्स देखी थी टी20 वर्ल्ड 52 मैचेस में से 42 मैचेस उसने जीते हैं, एंड ऑल द सीरीज जिसमें जो उसने अपनी कैप्टेंसी में खेली है वो उसने जीती है। एंड ऑल्सो इन विद इन दीज 2 टूर्नामेंट्स हैं जो उसने अनबीटन जीते हैं, जिसमें एक टी20 वर्ल्ड कप है, एक एशिया कप है। क्या लगता है कि मैं ये नहीं पूछ सकती कि क्लीन स्वीप करेगा या व्हाइट वॉश करेगा, वो तो हो गया जिम्बाब्वे। सो आगे हम और टी20 देख रहे हैं, उनमें क्या एक्सपेक्टेशंस है कि टीम इंडिया क्या करना चाहिए। 2 टॉस खेलें कि जीते, श्रेयस अय्यर ने टॉस के मामले में भी लगी रहे हैं इस बार, और कह लें कि गेम जीतने के मामले में भी रहे हैं। देखिए ये टीम वही टीम वापस आ गई है। पहले होता था कि सिर्फ आप 2 बंदों पे डिपेंड होने लग गए थे, अभिषेक परफॉर्म करेगा, संजू परफॉर्म करेगा तो इंडिया मैच जीत रही थी। लेकिन अब पिछले मैचेस में, पिछला मैच भी आपने देखा, दोनों ओपनर परफॉर्म नहीं किया, लेकिन इंडिया एंड पे आके जीत गई। एंड पे आके इतने ज्यादा रन भी हो गए। आज भी कुछ इसी तरह हुआ, अभिषेक नहीं परफॉर्म कर सका। मैं बात करूंगा वैभव की, जिसने 4 छक्के लगाए हैं पूरी टीम में, और एक ही छक्का लगा है और सिर्फ वैभव के 4 छक्के। पूरी टीम के 9 चौके हैं और सिर्फ वैभव के ही 8 चौके हैं। तो ये देखे ना, एक लड़का पूरा 15 साल लड़का अकेला अपने दम पे अगर इंडिया को मैच जितवा रहा है, तो इंडिया को आप आने वाले टाइम में कहाँ पे देखेंगे? इंडिया कौन से मैचेस जीतेगा, कौन से सीरीज जीतेगा? यार आई थिंक इट इज सेफ टू से कि इंडिया ने अपनी जो बिल्डिंग वाली सिनेरियो था ना, जो ब्लॉक्स बिल्डिंग वाली सिचुएशन थी, उससे वो बाहर आ चुके हैं। अब वो एक्चुअल में जीत सकते हैं। जो टीम उन्होंने बनाई है, उन्होंने जितने एक्सपेरिमेंट्स करने थे, जिस तरह का लाइनअप क्रिएट करना था, वो उन्होंने कर लिया हुआ है। एंड आई थिंक नाउ नेक्स्ट जो आने वाली चीज है वो ये होगी कि भाई इंडिया फिर से रूल करना स्टार्ट हो जाएगा। जो उनका जो रिट्रीटिंग फेज था ना वो खत्म हो चुका जो लोग कह रहे थे कि डाउनफॉल होने वाला है टीम इंडिया का, उसमें क्या कहना चाहते हैं कि डाउनफॉल वाकई हो गया? देखिए नहीं, 2-3 सीरीज हारने के बाद आप ऐसा नहीं कह सकते कि डाउनफॉल हो गया। बैक टू बैक उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीते थे, तब तो आप लोगों ने इतनी बातें नहीं की। तब आप कह रहे थे कि उनके अपने ग्राउंड्स है, तब आप कह रहे थे कि फ्लैट विकेट्स बना रहे हैं, तब आप कह रहे थे कि उनके प्लेयर्स जो हैं वो फिक्सिंग कर रहे हैं, बैट के अंदर चिप डाल रहे हैं, बॉल के अंदर कोई क्या चीजें डाल रहे हैं। सो अभी 2 सीरीज हारे, उसके बाद आपने कहा कि एक्सपोज हो जाएंगे, और उन्होंने कमबैक किया, और उन्होंने एक अच्छा कमबैक किया, ग्रेट कमबैक किया। आप देखें कि 15 साल का लड़का जो है, अभी तक अनाउंस तो नहीं हुआ प्लेयर ऑफ द सीरीज, बट आई थिंक सो ये प्लेयर ऑफ द सीरीज लेगा। 81 रन एक मैच में, 50 रन एक मैच में, इस लड़के के 20 रन एक मैच में। सो ओवरऑल उसने कुछ 150 प्लस रन बना दिए हैं। मोस्ट रन अगेंस्ट जिम्बाब्वे कोई भी इंडियन जो है अभिषेक के थे 190 रन। मुझे लग रहा था आज ये बंदा 100 करेगा, 120 करेगा, और वो फर्स्ट इंटरनेशनल 100। हाँ आई थिंक सो, मुझे लग भी रहा था कि ये बंदा करेगा, क्योंकि अभिषेक 2024 में पहले टूर पे गया था, उसका डेब्यू हुआ था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, और उसने सेकंड मैच में ही जो है ना वहाँ पे 100 कर दी थी। तो आज मुझे नजर ऐसे ही आ रहा था जैसे ये लड़का खेला, और आज देखें उसने कोई ब्लाइंड स्लॉगिंग नहीं की। आज वो टीम को लेकर
साथ खेला है आज। हम जब उसकी 50 हो रही थी ना, वी वर सेइंग कि छक्के के साथ 50 करेंगे, उसने बहुत कह लेके सुकून के साथ 50 मैं वही कह रहा हूँ, वो लड़का जो 18-15 बॉलों पे 50 करता है, आज उसने 30-32 बॉलों पे 50 किया है। और ये मेजोरिटी देने वाला वीवीएस लक्ष्मण है। वीवीएस लक्ष्मण ने उस लड़के को बताया है कि यार हर बॉल पे अटैक नहीं किया जाता, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुक के खेलो, आप कहीं ना कहीं गेम को लंबा लेके चलो। बहुत बॉल्स पीछे पड़ी है, 120 बॉल्स कम नहीं होते। और आप देखें कि अगर वो बंदा 60-65 बॉल्स भी खेल जाता तो कितने रन करता। सर क्लीन स्वीप तो हो चुका है, जिम्बाब्वे कह लें कि व्हाइट वॉश कर दिया है। जो उनकी स्टेटमेंट थी सिकंदर मिर्जा की, वो भी कह लें कि बिल्कुल यूजफुल काम नहीं आई है। बॉलिंग लाइनअप पर क्या कहना चाहते हैं? सिकंदर मिर्जा नहीं, सिकंदर रजा की। और बॉलिंग लाइनअप अगेन यार देखिए, मयांक यादव उनका बैनर्ड जो है वो अच्छा ओपनर है। पहले में उसको 1 बॉल पे 0, थर्ड में 1 बॉल पे 0, ये सेकंड मैच में नहीं आउट हुआ, उसने 18 में 32 कहीं ना कहीं अच्छा किया। तो मतलब ये है कि जिम्बाब्वे के पास प्लेयर्स हैं, सिकंदर रजा, रेहान बुर्ल की बात कर लो, आप बेन करन की बात कर लो, तो उनके पास 3-4 अच्छे जो प्लेयर्स वो हैं जिनको आप काउंट कर सकती हो कि वो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन नहीं, उनकी बॉलिंग ने नहीं चलने दिया। मयांक यादव को कर जाता है, जैसा वो अर्ली ऑन आके प्रेशर डाला, रवि बिश्नोई ने कहीं ना कहीं बॉलिंग कर दी, शौक है, उसके बाद यश ठाकुर ने आउट कर दिए। सो ओवरऑल टीम में एफर्ट ही नजर आई है, बॉलिंग में कोई एक्स्ट्रा भी नहीं निकला और कोई बिल्कुल नीचे भी नहीं नजर आया। सब ने 1-1, 2-2, 3-3 आउट कर एक नई लेगेसी बनती हुई दिखाई दे रही है आफ्टर रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव एंड श्रेयस अय्यर। नहीं, अभी श्रेयास उनको बराबर कभी भी नहीं अभी तक, अभी आप काउंट ही नहीं कर सकते। रोहित ने 24 का वर्ल्ड कप जितवाया, वो भी अवे कंडीशंस में जाके यूएसए एंड वेस्ट इंडीज के अंदर। उसके बाद बैक टू बैक कप जितवाया उस बंदे ने, सॉरी सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप जितवाया, T20 वर्ल्ड कप जितवाया, अनबीटेबल जितवाया, एक मैच सॉरी हारे हुए थे। तो अभी आप श्रेयस अय्यर को काउंट नहीं कर सकते। श्रेयस अय्यर काउंट तब होगा जब इंडिया ने न्यूजीलैंड सीरीज जानी है, वो अवे सीरीज है, न्यूजीलैंड के होम ग्राउंड से, जहाँ पे फिन एलन सामने नजर आएगा, आपको टिम साइफर नजर आएगा, रचिन रविंद्रा नजर आएगा। ये मत भूलें कि ये चैंपियन टीम है, इसने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया हुआ है। डेफिनेटली मैं ये बात मानता हूँ कि इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन अगर आप इसकी कैप्टनसी में बात करते हैं तो कैप्टनसी में अभी ये रोहित और सूर्य के बराबर नहीं आया। अभी ये उनके सामने बिल्कुल बच्चा है। ठीक है, ओवरऑल श्रेयस अय्यर भी एक अच्छा कैप्टन है, आईपीएल में उसने अपनी टीम को लीड किया, आईपीएल में उसने अपनी टीम को बड़ा अच्छा बनाया। बट अभी इसका कंपैरिजन, जैसे अभी आप उठे शमन का कंपैरिजन विराट से करते तो वो इनजस्टिस है। कहाँ विराट कोहली, कहाँ अभी शमन गिल, ऐसे इसी तरीके से आप श्रेयस को नहीं मिला सकते रोहित या उसके साथ, सूर्य के साथ। ओके, ये थी पाकिस्तानी आवाम की राय की। जिस तरह अगर देखा जाए तो टीम इंडिया ने आज कह लेंगे क्लीन स्वीप करके रख दी श्रेयस अय्यर की कप्तानी में जिम्बाब्वे को, और कह लेंगे एक नई लेगेसी कंटिन्यू होने वाली है। वैभव सूर्यवंशी पे डेफिनेटली हम लोगों ने बात की। 81 एक और इंटरनेशनल 50 हम लोगों को नजर आई। आपकी ये राय नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। माइक चाहिए तुम्हें? माइक चाहिए?